नहाने के बाद जब ये सुंदर लड़की बेडरूम में आई तो जॉन बहुत खुश हो गया। तभी उसकी गर्लफ्रेंड ने अपना अंडरवियर उसकी ओर फेंका। जॉन ने उसे पकड़ा और साइज देखकर हैरान रह गया। असल में जॉन को हिप्नोटाइज कर दिया गया था। जो औरत दूसरों को मोटी लगती थी वो उसे किसी हसीना जैसी लगती थी, लेकिन जॉन को इसका जरा भी अंदाजा नहीं था। उन्होंने कॉफी का एक बड़ा कप लिया, लेकिन अगले ही पल उस लड़की ने वो पूरा कप खाली कर दिया। फिर वो बोट वाली डेट पर आए जहाँ उसकी पतली लगने वाली गर्लफ्रेंड ने उसे हवा में उठा लिया। जब वो पानी में कूदी तो पानी का छपका बहुत जोरदार था। रात को खाना खाते समय उसकी कुर्सी टूट गई, लेकिन जॉन ने वेटर से खराब क्वालिटी की शिकायत की। जॉन और मेरी का रिश्ता धीरे धीरे गहरा होता गया। फिर वो समय आया जब जॉन को उसके माता पिता से मिलना था। उसे ये जानकर झटका लगा कि मेरी का पापा उसका बॉस है। बॉस सब कुछ समझ गया और जॉन से कहा कि ये नाटक बंद करो। उसे पता था कि मैरी बचपन से ही मोटी थी और माँ नहीं बन सकती थी। उसने साफ कहा कि जॉन उसे सिर्फ पैसे के लिए डेट कर रहा है, लेकिन जॉन ने जवाब दिया कि सुंदरता दिखावे में नहीं होती, असली सुंदरता दिल से होती है। उसकी ये सच्चाई सुनकर बॉस खुश हुआ और अगले दिन जॉन को प्रमोशन दे दी गई। जॉन इतना खुश हुआ कि उसने सबको बताया कि वो अगले महीने मैरी से शादी करने वाला है। लेकिन जॉन का दोस्त ये सब और नहीं देख सका। उसने उस आदमी को ढूंढ निकाला जिसने जॉन को हिप्नोटाइज किया था। उसे वो ट्रिगर शब्द भी मिल गए जिससे सम्मोहन हट सकता था। जब जॉन के दोस्त ने फोन करके वो शब्द बोले तो उसकी आंखें अचानक से खुल गईं। अब उसे मेरी वैसी नहीं दिख रही थी जैसी पहले दिखती थी। जॉन उलझन में पड़ गया कि अब क्या करे। उसने मेरी से दूर रहना शुरू कर दिया। वो उसका फोन भी नहीं उठाता था। एक दिन मैरी उससे मिलने आई। मैरी ने उसे समझाने की कोशिश की, पर जॉन ने बहाना बनाकर उसे भगा दिया। फिर उसकी पड़ोसन ने उसे बाहर चलने के लिए कहा और उसका हाथ पकड़ लिया। उसी समय मैरी ने ये देख लिया। कुछ दिन बाद जब वो फिर मिली तो जॉन ने ऐसा बर्ताव किया जैसे वो उसे जानता ही नहीं। मैरी का दिल टूट गया। उसने रोते हुए जॉन को फोन किया, उसे खूब सुनाया और ब्रेकअप कर लिया। अगले दिन जॉन को ऑफिस से निकाल दिया गया। किसी को नहीं पता था कि जॉन अब मैरी से सच्चा प्यार करने लगा था, लेकिन मेरी जा चुकी थी। उसने अपनी पहचान और नौकरी दोनों बदल दी थी। एक दिन अस्पताल में एक छोटी बच्ची जॉन से मिली जिसके चेहरे पर जलने के निशान थे। उसने बताया कि जब जॉन मैरी के साथ था तो वो उसकी भी मदद करता था। तब जॉन को याद आया कि वो बच्चों के जलने वाले वार्ड में है जहाँ सबके चेहरे जले हुए होते थे, लेकिन सम्मोहन की वजह से जॉन को सब फरिश्ते जैसे लगते थे। तभी जॉन को समझ आया कि वो कितना गलत सोचता था। आखिरकार उसने हिम्मत की और मैरी को ढूंढ निकाला और फिर से अपने सच्चे प्यार का इजहार किया।